कमलेश पांडे, मैं अभी लखीसराय में हूं, जहां एक इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला इकाई के सभी सदस्यों की बैठक आज यहां हो रही है। बैठक का सीधा उद्देश्य है राज्य स्तरीय पत्रकार संघ की बैठक सुनिश्चित की गई है, उसकी तिथि भी तय की गई है और यह निर्णय लिया गया है इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन से कि पूरे बिहार के पत्रकार संगठन की एक सामूहिक यहां सम्मेलन कराया जाएगा। यहां हमारे जिला अध्यक्ष इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सुनील कुमार, प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सम्राट एवं हमारे कृष्णदेव जी हैं, पुराने पत्रकार, हमारे राजेश भैया हैं, सारे लोग, विश्वनाथ जी हैं, विश्व के गुरु, और ये देखिए हमारे संतोष बाबा हैं, भास्कर बाबा हैं, जेपी बाबू हैं। सभी लोगों के द्वारा ये सामूहिक रूप से ये निर्णय ले लिया गया है कि हम लोग आगामी 1 मई को ये तिथि भी तय कर दी गई है कि क्या ये आरलाल कॉलेज के फील्ड में कौन भवन है? शिवम चित्रमालिया, क्या है, कहाँ है जगह? शिवम हॉल में ये जगह भी तय कर ली गई है। ये पूरे बिहार के पत्रकार का सम्मेलन लखीसराय में होने जा रहा है। मैं इस पर प्रकाश डालूंगा, मैं उनसे भी मिलवाऊंगा कि क्या कर रहे हैं, क्या सब तैयारी है। सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सम्राट से मिलवाता हूं कि क्या उद्देश्य है ये पत्रकार सम्मेलन का, बताइए रंजीत। देखिए, उद्देश्य साफ है कि पत्रकार की एकता और अखंडता को बरकरार रखना है। आए दिन पत्रकारों के साथ कई तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है एकजुटता का परिचय देना है, सबसे बड़ी बात है। और एकजुटता के साथ साथ जिले के पत्रकार जो विभिन्न मतभेद से गुजर रहे हैं, तो उन तमाम मतभेदों को दूर करना है और आपसी समन्वय बनाकर संगठन को मजबूत और सशक्त बनाना है। यही मूल उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सम्मेलन के माध्यम से इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ये निर्णय लेगी कि किसी भी पत्रकार को अगर दुर्घटना होता है या दुर्घटना के शिकार होते हैं तो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन वैसे पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपया उन्हें देगी, ये है। और उसके बाद संगठन का रूपरेखा कैसे हो, संगठन का विस्तार कैसे हो, इस पर परिचर्चा होना है। जी, जिला पत्रकार संघ की बात हो रही है, वो संगठन की भी बात हो रही है। चलिए, प्रदेश अध्यक्ष तो ये स्पष्ट कर दिए कि क्या है नहीं है। मैं आपको इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन लखीसराय के अध्यक्ष सुनील कुमार जी से मिलवाता हूं और मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में लखीसराय जिला में पत्रकार संघ के संगठन की स्थिति पर क्या है स्थिति, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, लखीसराय में पत्रकारों के हित के लिए, पत्रकारों की मजबूती के लिए इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन खड़ा है। जब भी ज़रूरत होगी, किसी प्रकार की समस्या होगी, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन खड़ा है। 1 मई 2025 को सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पत्रकार की एकता और अखंडता को बनाने के लिए आप लोग आइए और जो भी समस्या है हम लोग उठाएंगे। अभी देखिए, शिक्षक निर्वाचन आप देखते होंगे, शिक्षक निर्वाचन विधान पार्षद, स्नातक निर्वाचन हो रहा है, बहुत टाइप के हो रहा है, लेकिन हम लोग पत्रकार का निर्वाचन कराना चाहते हैं कि एमएलसी का एक पद दिया जाए। बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक ये पूरे इंडिया में बात गूंज रही है मेरी बातों को। एक एमएलसी होगा पत्रकारों का, शिक्षक की तरह, जनप्रतिनिधि की तरह, कोशिश निर्वाचन की तरह होगा तो हम लोग को मदद मिलेगा। इसलिए 1 मई को सभी लोग आइए और सारा सम्मान, हित, सुरक्षा, सारा चीज़ वहाँ मिलेगा। किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, एकता के साथ रहिए। कोई माय का लाल, गुंडा हो, तत्व हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, कोई पत्रकार को हाथ नहीं लगा सकता है। ये एकता बनाए रखिए। बहुत बड़ी बात जिला अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर बताया कि कोई वैसी हाथ नहीं जो पत्रकार को हाथ लगा दे, ये बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने तो एक और अच्छा आगाज किया है कि जैसे एमएलसी शिक्षा विभाग का, कला विभाग से हमारे सदन में बैठते हैं, हमारे पत्रकार के लिए भी एक व्यवस्था हो। ये बहुत बड़ी मैसेज है प्रजातंत्र के लिए कि तभी हम पत्रकार की आवाज को वहां सदन में भी उठाने का मौका मिलेगा, ये हमारे अध्यक्ष का कहना है। अब मैं मिलवाता हूं आपको यहाँ के जो हमारे महा हैं राजेश जी से कि वो क्या कह रहे हैं इस पर। अमलेव जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और रही बात 1 मई को आयोजित होने वाले एसोसिएशन की बैठक में जी, तो जिले के जितने भी सारे पत्रकार के संगठन हैं, मैं सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि उक्त सम्मेलन में आकर के हम लोग एकता का परिचय दें। धन्यवाद। देखिए, बहुत बड़ी बात, देखिए संगठन की बात अगर कही जाए तो राजेश जी बहुत अच्छा संगठन की बात किए हैं। इन्होंने कहा कि जिले के तमाम पत्रकार, चाहे वो प्रखंड रिपोर्टर हों, चाहे वो बेस्ट यूट्यूबर हों, यूट्यूब में बेहतर कार्य कर रहे हैं,
तो उन सारे लोगों को भी इन्होंने स्पष्ट रूप से आमंत्रित किया है अपने संगठन के माध्यम से कि वो आए, उनका स्वागत है और हम उनका स्वागत करते हैं और हम उनके लिए तैयार हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूं कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे संरक्षक हैं, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संरक्षक मान के जाए तो वो लक्ष्मी बाबू हैं। इनसे मैं 2 शब्द आशीर्वाद के तौर पर चाहूँगा। सर, मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। पूर्व के वक्ताओं ने जो कहा है मैं उन लोगों के साथ हूँ। बहुत बहुत शुभकामना। चलिए, ये शुभकामना दे रहे हैं, ये संरक्षक का काम ही होता है शुभकामना की बात। मैं आपको अभी लखीसराय के कृष्णनंदन जी से मैं मिलवाता हूं कि ये क्या कह रहे हैं संगठन पर और क्या बातचीत कर रहे हैं और संगठन के बारे में उत्साहित करने के लिए मैं चाहूंगा 2 शब्द सर बताया जाए। 2 शब्द और संगठन से हम लोग मजबूत होंगे। सब लोग अपना बढ़िया व्यवहार रखिए, प्रशासन से, पब्लिक से, और आपसी सौहार्द बना कर रखिए तो मजबूत होगा संगठन, तो आगे बढ़िएगा। सम्मेलन जो होने जा रहा है सर 1 मई, सम्मेलन तो होना ही चाहिए, कार्यक्रम तो होते रहना चाहिए बीच बीच में, जैसे तय कर रहे हैं भोज भंडारा, ये सब तो होते रहना चाहिए, बढ़िया रहेगा। तो उससे पत्रकार में एकजुटता भी तो आएगी ना, राज्य स्तरीय बहुत एकजुटता आएगी एकदम। भोजन ये कह रहे हैं कि बेहतर है, बैठक होनी चाहिए और बैठक में मैं आपको ये विश्वनाथ जी से मिलवाता हूं जो यहाँ के संगठन के बहुत मजबूत कड़ी हैं। विश्वनाथ जी, मैं चाहूँगा कि ये संगठन पर ही 2 शब्द संबोधित करें। सर, सबसे पहले तो एकेपी न्यूज़ के जो आप रिपोर्टर अमलेश कुमार पांडे जी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये मैसेज मिल रहा है। मैं बता दूं कि 1 मई को इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में यह एक कार्यक्रम आयोजित की जा रही है सम्मेलन का, और इस कार्यक्रम में मैं लखीसराय जिलेवासियों एवं खासकर जो यहाँ के पत्रकार हैं और राज्य स्तरीय जो पत्रकार हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस सम्मेलन में ज़रूर से ज़रूर भाग लें और पत्रकार एसोसिएशन को एक मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद। ये स्पष्ट तौर पर विश्वनाथ जी का कहना था कि संगठन में साल में 1 बार अगर इस ढंग का कार्यक्रम होता है तो इससे पूरे बिहार प्रदेश के पत्रकार संगठन में एकता का परिचय मिलता है, और उसी एकता का परिचय जिला स्तरीय तमाम पत्रकार को चाहिए कि एकजुट होकर के सम्मेलन में भाग लें। इनका ये संबोधन था। मैं आपको सुधाकर जी से मिलवाता हूं जो अच्छे लोग हैं। पहले ये बताइए बाबा, अग्रे विप्रा नाम, आप बताइए क्या कहेंगे ब्राह्मण देवता। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रदेश अध्यक्ष नेता को, जिसने इस कमेटी को गठन दिया, और कहीं न कहीं इस बात से स्पष्ट जाहिर होता है कि हम लोगों में एक संगठन है, एकता है, और इसी एकता को बरकरार रखने के लिए सिर्फ राज्य सम्मेलन, जिला सम्मेलन हम लोग किया करते हैं, और इसी तरह से कार्यक्रम को करते रहने के बाद हम लोगों में एक जुनून पैदा होता है कि आपस में हम लोग एक भाईचारा बन के हैं, जो होना चाहिए। विशेष लोगों ने तो सब कुछ कह ही दिया, इस पर ज़्यादा क्या फोकस करना है। देखिए, सुधाकर जी का ये स्पष्ट तौर पर कहना था कि इस ढंग के कार्यक्रम से गति मिलता है, लोगों का उत्साह बढ़ता है। जो लोग नए नए पत्रकारिता में आए हैं उनको ये बल मिलता है कि मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ हूं, तो उनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मैं जेपी बाबू से मिलवाता हूं कि जेपी बाबू क्या कह रहे हैं इस पर। जेपी बाबू बताइए। अमलेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि एक कार्यक्रम जिस तरह से बच्चों को जोश आने के लिए खेल कूद, दौड़ धूप, हर चीज़ बताया जाता है, इस कार्यक्रम में बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रंजीत सम्राट, हमारे जिला अध्यक्ष सुनील जी, बाबा हैं, लक्ष्मी जी हैं, अमलेश पांडे जी हैं, चंदन जी हैं, कई लोग हैं। ये कार्यक्रम मैं कहता हूँ कि हर एक साल नहीं, मैं इस साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हम लोग पूरे संघ में जितने भी पत्रकार बंधु हैं सब में जोश आता है, और दुख सुख जहाँ इधर उधर छितरा गए हैं एकता करने का मौका मिलता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि पत्रकार में, कई पत्रकारों में बहुत तरह का उंगली उठता है, उसमें हम लोग पत्रकार टूटे होने के कारण कई तरह का उस पर उंगली उठता है, कई तरह का आरोप लगता है। अगर हम लोग एक हैं तो सब चीज़ सोचिए कि हम लोग बड़ा पहाड़, कोई भी इंसान अकेले रह के कुछ नहीं कर सकता है,
और जब तक हमारी ताकत नहीं हो, जब तक हमारे जोश नहीं हो, तब तक ये कार्यक्रम मुश्किल है। इसलिए हम कार्यक्रम होना चाहिए और साल में कम से कम एक बार नहीं बल्कि 2 बार होना चाहिए। तब तक धन्यवाद। जेपी बाबू कह रहे हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो सेफ हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है, चूँकि हम पत्रकारिता की दुनिया में दिन रात अपने कलम से, अपने लेखनी के बल पर, अपने आवाज के बल पर समाज की हर कमियां त्रुटि को उजागर करते हैं। किस लिए? इसका सीधा उद्देश्य होता है कि लोगों को शांति सुरक्षा मिले, लोगों को न्याय मिले, चाहे वो प्रशासनिक विभाग हो या आम जनता हो। अगर प्रशासन के साथ भी प्रॉब्लम होता है तो हम उनके लिए भी कलम उठाते हैं, हम आम जनता के लिए भी उठाते हैं, तो हम अपने लिए क्यों नहीं? पत्रकार जितने भी होते हैं सबका एक ही शब्द होता है, पत्रकार। ये कॉमन शब्द है और ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए एक हैं तो सेफ हैं, इस नारे को आगे बढ़ाते हुए संगठन में अगर इस तरह का सम्मेलन हो रहा है तो इसकी सारे लोग शुभकामना कर रहे हैं। मैं चंदन मिश्रा जी से मिलवाता हूं कि ये क्या कह रहे हैं इस पर। चंदन जी बताइए आप। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल होता है। इसलिए कोई भी संस्थान हो उसमें एकता होना बहुत ही आवश्यक है। और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने एसोसिएशन का बैठक हर माह को एक डेट निर्धारित कर बैठक अवश्य करें। उससे ये पता चलेगा कि हम लोग का कार्यकाल कैसा रहा या क्या क्या परेशानियां हो रही है। तो इस तरह का अगर समस्या का समाधान करना है अपने संगठन के लिए तो कोशिश करेंगे और आग्रह करते हैं कि महीने में एक बार जरूर बैठक करें। धन्यवाद। बहुत 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 बेहतर बात बताई चंदन जी ने। बताया कि एसोसिएशन की बैठक प्रति माह के लास्ट, यहाँ त्रुटि खामियां, किसके साथ क्या प्रॉब्लम, वो आएगा सामने। ये बहुत बड़ी बात है, ये होना चाहिए। और ऐसा अगर होता है तो ये बेहतर है, इसी बहाने हम लोग को मिलने का भी मौका मिलेगा। बाकी जो भी हो, संतोष को बुलाइए, बाकी जो भी हो, ये तो बात तय हो गया कि जितनी भी कार्यक्रम अभी तक लखीसराय में अगर पत्रकार संगठन का हुआ है तो उसमें एसोसिएशन का बहुत बड़ा हाथ है। और इसके तहत अब ये कार्यक्रम तय हो गया है और कार्यक्रम जब तय हो गया है तो फिर पूरी प्रक्रिया होगी। पूरे जिले के पत्रकार उसमें रहेंगे। सभी लोगों से आग्रह भी किया गया है कि सभी लोग आएं और हमारे कार्यक्रम को सफल करें और हम उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। धन्यवाद।